एक साल पहले भी बिल। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा कि भिखारी और भिखमंगे में अंतर क्या है, बताना। जो सही उत्तर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। कम से कम 50 करोड़ रुपए का सवाल है ये। सही उत्तर दोगे तो 50 करोड़ का ज्ञान आपके पास। प्रश्न है ये, एक पिता था, उस पिता की एक बेटी और एक बेटा। एक बेटी और एक बेटा दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे, भाई बहन। तभी क्या हुआ कि लड़की अब बड़ी हो गई, सयानी हो गई, विवाह के चर्चा होने लग गई। एक लड़के वाले से लड़की के पिता ने विवाह को तय कर दिया, फिक्स। बारात आई और विवाह की रस्म चालू हुई। जब विवाह की रस्म चालू हुई तो मंडप के नीचे लड़की के पिता ने कन्यादान किया। तभी लड़का ने बोला कि मुझे तो कार चाहिए, कार। क्या चाहिए? गाड़ी, 4 व्हीलर। लड़की के पिता ने कहा कि भैया हमारी देखो आपसे ऐसी तो कोई बात थी नहीं कि हम आपको गाड़ी गिफ्ट करें। जितना बात हुई थी हम उतना धन धान्य आपको दे रहे हैं। लड़का मचल गया, बोले नहीं, मुझे तो शादी तब करूंगा जब मुझे 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, गाड़ी लूंगा। लड़की का बाप बेचारा क्या ना करता, उसे लगा कि यदि कहीं ये मेरी बेटी को तंग ना करे, परेशान ना करे, बाप तो बाप होता है ना। उस बेचारे गरीब आदमी ने, वो सरकारी नौकरी में कोई छोटा मोटा काम करता था, 15-20 हजार रुपए महीना उसे जो मिलता रहा होगा, पुरानी बात है। छोटा सा उसका घर था, कर्जा लेकर के उसने, सरकारी लोन लेकर के उसने घर बनाया था कि भाई चुकाता जाऊंगा। अब लड़की का घर अच्छा हो, लड़के ने कहा कि गाड़ी चाहिए, तो लड़की के पिता ने अपने घर को गिरवी रख दिया और जो 5-7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो भी उस घर से उसे मिला, एक गाड़ी खरीदी उसने और अपने दामाद को गाड़ी गिफ्ट कर दी। चलो भाई कोई बात नहीं, लड़की खुश रहे, हर बाप का यही सपना होता है। कई बाप ऐसे होते हैं जो बेटी के ब्याह में अपना घर भी बेच देते हैं। उनमें से एक बाप वो था, उसके पास कुछ और था नहीं तो घर ही गिरवी रख दिया। कोई जमीन जायदाद थी नहीं, प्लॉट था नहीं, इनकम सोर्स बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। रिश्तेदारों से मांगता तो कितना कोई देता, पर गाड़ी उसकी आई और उसने अपना घर गिरवी रख दिया और गाड़ी दे दी। लो भैया, शादी हो गई। एक दिन वो लड़का गाड़ी चला रहा था, पत्नी को बिठाला है, वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। पत्नी बोली जरा धीरे चलो, धीरे चलो। पति तो अब दहेज की मिली गाड़ी, उसमें तो भगाए जा रहा। वो सामने कोई मंदिर था तो एक भिखारी मंदिर की तरफ सड़क पार करके जा रहा था। अचानक भिखारी आ गया तो इसने ब्रेक में पांव रखा, गाड़ी बहुत तेज थी, घिसटती हुई गाड़ी उस भिखारी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो भिखारी जो था ना, अपाहिज था, एक पांव टूटा था, बैसाखी लेके चल रहा था, सड़क पार कर रहा था। तभी लड़की निकली और उस भिखारी के 100 रुपए देकर कहा भैया आप किनारे हो जाओ आराम से। उस लड़की पत्नी ने हाथ, उस पति ने कहा, उसके वो जो गाड़ी के लिए मचल गया था, उसने कहा क्या जरूरत है इसे 100 रुपए देने की? क्यों, तुम कमा के खा नहीं सकते? क्या जरूरत थी भीख मांगने की? अभी तुम गाड़ी के नीचे आके मर जाते तो मेरा कितना नुकसान हो जाता। कमा के खा नहीं सकते, भीख मांगते रहते हो। तब उस लड़की ने कहा पति से, महाराज पति देवता, स्वामी जी इसे मत डांटो, ये तो बेचारा अपाहिज है, इसका तो पांव नहीं है,
तो भीख मांगना इसकी मजबूरी है। पर आपके तो दोनों पांव थे, फिर भी तो मेरे पिता से आपने भीख मांगी ना मंडप के नीचे। आपके तो दोनों पांव हैं, तो आपने मेरे पिता से तो भीख मांगी ना गाड़ी की। अब बताओ भिखारी कौन है? वो जो मजबूरी के कारण मांग रहा है, या ये इसकी तो कोई मजबूरी नहीं थी ना? क्यों मांगी तुमने भीख? क्यों तुमने दहेज मांगा? चलो लड़की का बाप तो अपनी मर्जी से देता ही है जो देता है। अच्छे रिश्ते बनाओ, अच्छी लड़की अच्छे लड़के चुनो, पैसे को रिश्तों के बीच में मत लाओ। जब से पैसा आया है रिश्तों के बीच में, तब से पैसा पाकर भी रिश्ते नहीं चल रहे हैं। है तो इतना पैसा लोगों के पास, मनमाना दहेज मिल भी रहा है, फिर भी तो रिश्ते नहीं निभ रहे हैं। कि रिश्ते विश्वास पर चलते हैं, रिश्ते भरोसा पर चलते हैं, रिश्ते समर्पण से बनते हैं, पैसे से नहीं बनते। और आजकल के रिश्ते पैसे से बनाए जाते हैं। मैं नौजवान दोस्तों से एक सवाल करना चाहता हूं, बताओ आपने इतनी पढ़ाई की, आप इतने योग्य बने, और इतना पढ़ लिख कर भी आप यदि अपने ससुर से भीख मांग रहे हैं, तो इतना पढ़ लिख के भी, अरे तुम्हें गाड़ी का शौक है तो अपनी मेहनत करके कमाओ ना, और अपनी मेहनत की कमाई गाड़ी में अपनी पत्नी को बिठाओ। ससुर साहब की गाड़ी में क्यों बिठाना है? अरे टुकड़ों पर तो कुत्ते पलते हैं, शेर तो अपना शिकार खुद ढूंढता है। तुम मर्द हो तो पत्नी के पैसों में क्यों पल रहे हो? ससुर की गाड़ी पर घूमने में तुम्हें शर्म नहीं आती कि ससुर की गाड़ी में चल रहे हैं? वो गाड़ी ससुर की है, तुम तो केवल ड्राइवर हो। अरे साहब नमक रोटी खाओ, स्वाभिमान